हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ इकोसिस्टम को लेकर। बायोलॉजी के बच्चों के लिए इकोसिस्टम को लेकर कुछ वाइवा क्वेश्चंस हैं जो आप माइंड में रख सकते हैं और क्विक क्लास में देख सकते हैं कि आपसे बोर्ड के एग्जामिनेशन मीन जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा या वाइवा होगा तो उसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन प्रॉपरली। आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बतानी है किसी भी इकोसिस्टम की ताकि फंक्शन और इसकी जो सस्टेन किया जा सके प्रॉपरली। अब देखिए किसी भी इकोसिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तो वही है सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन प्रॉपरली। तो इसका मतलब सोलर एनर्जी यहाँ पर राइट आंसर है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं और remains of plants such as leaves, bark, flower, dead remain of animals including fecal matter constitute detritus। अब जैसे पता है इसमें क्या होता है कि जो उनका जैसे पेड़ पौधे के उनके जो पत्ते गल सड़ गए हैं या जानवरों का जो बची हुई स्किन होती है, ये सारी की सारी जो डेड स्किन होती है ये सब के सब उसी कैटेगरी में आते हैं और इनको डेट्रिटस कहा जाता है। ऐसी जो मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में आपसे टीचर पूछ सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे वहां पे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी और बायोमास रिमेनिंग इन ए प्रोड्यूसर आफ्टर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इट्स रेस्पिरेशन एंड इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो ये डेफिनेशन ऐसी है जिसमें ना मुझे नहीं लगता कि आपको चेंज करेंगे, आपको एज इट इज, क्योंकि बायो के स्टूडेंट है आप, तो आपको तो जो क्रैमिंग पावर आपकी सॉलिड होती है आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। ऐसी इसी से रिलेटेड है, वाई ऑल द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट अवेलेबल टू हर्बीवोर। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हर्बीवोर क्या होते हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा माइंड में रख के चलिएगा। तो ऑल द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट अवेलेबल टू द हर्बीवोर बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट इज यूटिलाइज बाय द प्लांट बाय रेस्पिरेशन। तो कहने के ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो प्लांट ही उसका यूज़ कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसलिए उनके लिए कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। ऐसी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी आपको कहूँगा कि व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में हम कहेंगे इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। तो ये जो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की आपको डेफिनेशन भी एज इट इज लर्न करनी है। ऐसी इसी से रिलेटेड है स्टैंडिंग स्टेट के बीच का डिफरेंस, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप इन एन इकोसिस्टम आपको डिफरेंस बताना है। तो इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप इज द मास ऑफ लिविंग मटेरियल इन ईच ट्रॉफिक लेवल एट द पर्टिकुलर टाइम, जबकि जो स्टैंडिंग स्टेट है वो मतलब होती है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम। स्टैंडिंग स्टेट तो हो गए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं किसी सॉइल के अंदर, और जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो मास ऑफ लिविंग मटेरियल है जो कि ई ट्रॉफिक लेवल पे होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो वाई फूड वेब इज फॉर्म्ड इन नेचर, यानी वाई इज ए फूड वेब फॉर्म्ड इन नेचर, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? तो ये भी आप देख लीजिए, जो बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑक्यूपाई पोजीशंस इन डिफरेंट फूड चेन्स एंड सेवरल फूड चेन्स, यस ऑफ कोर्स। तो दे सारे के सारे जो हैं क्या हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए फूड वेब। तो सारे के सारे जो है ना आपस में ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो वो कहते हैं फूड चेन भी आपने देखी होगी ऐसी। नेम एंड ओमनिवोर which occurs in both grazing food grain and the decomposer food chain। तो उसमें स्पैरो भी आ जाएगी या क्रो भी आ जाएगा। ये ऐसे हैं जो दोनों ही चीज़ें खा लेते हैं, मीन्स प्लांट्स भी और कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे जीव हैं उनको भी खा लेते हैं। ऐसी जो क्वेश्चन 9 है, स्टैंडिंग क्रॉप एंड बायोमास आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो कैसे है? स्टैंडिंग क्रॉप और बायोमास एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है? अब आपसे ना टीचर ये भी पूछ सकते हैं, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा तो ये भी पूछ सकते हैं बायोमास के बारे में आप बताइए। तो जो स्टैंडिंग क्रॉप इज द मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए यूनिट एरिया, कि कितने प्लांट होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में। जो बायोमास है एक स्पीशीज का इज द एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट, यानी फ्रेश और ड्राई वेट के तौर पे इसको हम कंसीडर करेंगे। ऐसे व्हाट इज ए डेट्रिटस फूड चेन मेड अप ऑफ, ये किस तरह की बनती है, एंड हाउ डू दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो जो डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स एंड उनके जो फेशियल मैटर जो है दे कॉन्ट्रीब्यूट, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो जो ये सारा का सारा DFC इंक्लूड्स डीकम्पोजर्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय
डीकम्पोजिंग द डेड मटेरियल, जितने भी डेड मटेरियल जब वो डीकम्पोज हो जाते हैं तो वहीं से इनकी जो एनर्जी बनती है, यानी इनको एनर्जी मिलती है। ऐसी क्वेश्चन 11 है, व्हाई इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। ये इन थोड़ा सा इन्वर्टेड हो जाता है पॉन्ड सिस्टम, ऐसा कैसा? द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम बिकॉज, उसका रीजन क्या है? द बायोमास ऑफ फिश यानी टॉप कंज्यूमर इज फार लार्जर देन द प्रोड्यूसर्स यानी फाइटोप्लैंक्टन। अब देखो फाइटोप्लैंक्टन एक छोटी सी ग्रास है और वो आपको पता ही होगा कि सी लेवल पे उसका क्या रोल रहता है, और जो फिश है वो कितनी हो सकती हैं, नो वन कैन गेस दैट। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि उसका जो बायोमास है फिश का वो फार लार्जर है देन द प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स। ऐसी जो क्वेश्चन 12 है, मेंशन द रोल ऑफ पायोनियर स्पीशीज इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स। अब ये क्वेश्चन हो सकता है एक जो आप कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपका टीचर आपसे पूछ भी सकता है अगर आपने कहीं ना कहीं इसका मेंशन किया है। ऐसी जो ग्रीन प्लांट्स हैं, दे आर नॉट फाउंड बियॉन्ड ए सर्टन डेप्थ इन द ओशन, उसका रीज़न बताइए कि ग्रीन प्लांट जो है एक सर्टन डेप्थ के बाद नीचे आपको ओशन में नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न क्या है? सनलाइट इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट एंड ड्यू टू विच ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज एंड दस डू नॉट सर्वाइव। तो फोटोसिंथेसाइज वाली प्रोसेस भी होनी चाहिए ना, यानी हिंदी में हम इसको बोल देते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है। तो वाई इज एन अर्थवॉर्म कॉल्ड ए डेट्रीवोर, इसको डेट्रीवोर क्यों कहा जाता है? तो दिस इज बिकॉज जो अर्थवॉर्म है दे ब्रेक्स डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी जो भी गले सड़े हम चीज़ें जिनकी पहले बात कर चुके हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट कर देते हैं, तो इनको डेट्रीवोर कहा जाता है। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन कैन बी ए प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है। तो मैन हैज़ ए वेरी डाइट, मैन की जो डाइट है वो वैरायटी ऑफ डाइट है। तो व्हेन ऑन ए वेजिटेरियन डाइट दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड व्हेन ऑन नॉन वेजिटेरियन डाइट दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो इस कैटेगरी में देखो कितना बढ़िया आंसर बन गया इसका। तो प्राइमरी कंज्यूमर जब वो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर जब वो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। हाउ इज स्ट्रेटिफिकेशन रिप्रेजेंटेड इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्ट्रेटिफिकेशन को आप फॉरेस्ट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो स्ट्रेटिफिकेशन इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल्स, यानी हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज के अलग अलग लेवल पे करते हैं। जैसे ट्रीज की बात करें तो दे ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, सबसे पहले ट्री आते हैं, फिर श्रब की कैटेगरी में आते हैं तो वो सेकंड लेयर आ जाती है श्रब जो हैं, और जो हर्ब्स हैं या ग्रासेस हैं वो बॉटम लेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर इकोसिस्टम की ही बात करनी है हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो उसमें इनका जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले ट्रीज आएंगे, उसके बाद आपके आ जाती हैं श्रब्स, और उसके बाद आते हैं हर्ब्स या फिर ग्रासेस। तो विद दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, बट अगर आपके कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी तक आपको लगता है कि आपके पास उनके क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। मैं आपको वाइवा बेस जो मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं तो आपको 100% वीडियो बनाकर दूंगा। और अगर आपको लगता है आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी नाइस डे।